हेलो गाइस, मैं राजू मेहता। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 8.4 को क्लास 10 का पढ़ने से पहले इस क्वाड्रेंट को पढ़ लेना है। क्वाड्रेंट है क्या और इसका यूजेस क्या है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलो चलते हैं। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का मीन होता है कि आपको चार भाग में बांटा गया। ठीक है, किसी भी चीज को क्वाड्रेंट हो गया। जैसे कि एक सर्कल है, इसको चार भाग में बांट दिए, किसी भी चीज नहीं, सर्कल को। तो ये एक पार्ट हो गया, दो और तीन, एक चार। तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो चार घर बना रहा है, एक दो तीन चार। तो यही है हमारा क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हैं और अगर हम रोटेट करते हैं एक बार, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 360 डिग्री का। ठीक है, अगर हाफ अगर रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ, मतलब कि घूमेंगे, आधा घूमेंगे। इस साइड का आपका फेस है इधर, और इधर आप फेस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप 180 डिग्री को रोटेट किए, घूमे। अगर फिर यहाँ से फिर से अगर फिर हल्का रोटेट करते हैं तो 180। तो आप 180 और 180 मिला करके टोटल 360 का रोटेट करते हैं, यानी कि एक एक बार रोटेट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलो चलते हैं आगे। क्या है कि यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ये 0 है। और इससे पहले बता दें कि इसमें जो गिनती करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें होता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट को दिखाते हैं। ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। 10th क्लास में फर्स्ट हुए सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना, 3 एंड 4 11 12। ठीक है, तो ये सारा क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वाड्रेंट थर्ड, और ये हुआ क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से रोटेट करेंगे। क्या है कि यहाँ पे अगर कोई आदमी एक ओरिजिन पे खड़ा है, वो अगर रोटेट करा, इधर का फेस था, इधर का हो गया तो 180 रोटेट किया। फिर इधर का फेस था, फिर इधर से घूमा तो थ्री कितना 180, इधर से फिर घूमा और इधर से 180, यानी कि पूरा रोटेट करेगा एक बार तो कितना 360 का रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 है। अगर वन क्वाड्रेंट जो है, अगर हल्का सा यहाँ से घूमता है और यहाँ स्टॉप हो जाता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि 0 से 90 जब बनाता है, तो इसको अगर रेडियन मेजर करेंगे, रेडियन के बारे में आगे पढ़ना है फिर भी बता रहे हैं, करेंगे तो 5/2 बोलते हैं 90 को। ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री यानी कि 0 से 90 डिग्री को मूव होते हैं और फेस को घुमाते हैं 90 डिग्री पे, तो क्या हुआ कि मेरा जो क्वाड्रेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो सेव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव, जैसे जो है साइन, इसके साथ एंगल कुछ भी रख सकते हैं। अगर थीटा है तो थीटा, या तो ए बी कुछ भी रख सकते हैं। कोस, टैन, कॉट, सेक और कोस, कोसेक, थीटा। इस तरह से सभी एंगल इसमें जो रहेगा, इसमें सारा पॉजिटिव बनेगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा? तो हम 90 माइनस एंगल अगर थीटा लेके चले, थीटा करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री इसके पर रखेंगे, तो क्या होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा कहते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं।
ये एक्सिस जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इस तरह से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने का मतलब इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से घूम रहे हैं। तो क्या चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब उसके एंगल के साथ 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल को, तो क्या मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर उस एंगल को 90 डिग्री में जोड़ते हैं तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। और जो बच गया सेक थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कोसेक टैन कॉट थीटा, ये चारों दो के अलावा अगर चार गो अगर ये सब रहता है ये पॉजिटिव हुआ, और जो बच गया वो चारों एन निगेटिव हो गया, निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव। और जो बच गया जैसे कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सारा आपका रह जाएगा निगेटिव, आर निगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट तो हो गया, यानी कि ये जो हो गया फर्स्ट पॉइंट टैन और कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा जो बच गया वो निगेटिव होता है। और क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव होता है वो आगे बताएंगे। इसमें क्या साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो रिमेनिंग बच गया ये वाला रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक वो निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कोस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड अदर जो है अदर आर निगेटिव। ठीक है, अदर्स करने का मतलब हो गया कि दोनों करके छोड़ करके, जैसे में ऑल पॉजिटिव हो इसमें क्या साइन और कोसेक, इसके अलावा जो बच गया छोड़ करके टोटल साइन कोस टैन कॉट कोसेक जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसमें से अगर दो साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव हो गया तो जो बच गया वो निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या होना चाहिए 90 प्लस थीटा, और दूसरी क्या होता है यहाँ तक देखिए यहाँ हो जाता है 180। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 270, इसको रेडियन में डालेंगे तो 3 पाई/2 हो जाता है। फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 360 हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, जिसको हम 2 पाई से जानते हैं रेडियन में, ये डिग्री मेजर है। तो डिग्री मेजर पढ़ना है 10th में। क्या करना है अब, ये चारों कोऑर्डिनेट हो गया, अदर यहाँ आर निगेटिव करने का मतलब क्या, ये साइन थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा और कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा आर निगेटिव। ठीक है, अदर आर निगेटिव बोले ना, ये सब हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो चारों क्या चीज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चलना है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए, अच्छा से कर लेना 8.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले 10th का। चलते हैं आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा रहे, तो ध्यान देना एक चीज और कि आपका 90 और 270 रहता है तो वहां पे चेंज हो जाता है। इसकी जगह पे अगर 90 या 270 रहता है तो आपका अगर साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका टैन है तो हो जाएगा कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेक थीटा है तो क्या में चेंज हो जाएगा
cosec थीटा में। ठीक है, इस चीज को याद रखना है कि इस प्लेस पे अगर 90 या 270 रहता है तो ये जो साइन है वो बदल करके क्या होता है, कोस बन जाता है, साइन जो है कोस। तो यहाँ पे थीटा लगा दिए, कहने का मतलब कि यहाँ थीटा है वो थीटा लिख देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज हो गया। और क्या चीज यहाँ पे एंगल जो रहता है उसी को लिख देते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन का तो चेंज हो गया क्योंकि 90 था यहाँ पे, और साइन का हो गया कोस, और यहाँ थीटा था तो थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी का साइन का, कोस का, टेन का, सभी का पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि यहाँ पे हाइडेन रहता है। ठीक है, अगर हम कोस करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा चेंज करेंगे, ठीक है, इसको तो ऐसे रहेगा, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। कोस है तो क्या चीज आएगा, देखिए साइन है तो कोस में चेंज होता है, कोस है तो साइन में, तो कोस है तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, और थीटा है तो थीटा। अब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए आपको 90 माइनस थीटा अगर देखते हैं या चेंज करना तो इसी तरह करेंगे, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी होगा, यहाँ 90 है इसीलिए क्या हो जाएगा, 90 या 270 स्पेस पे रहता है, तो tan को कोट में चेंज होता है, कोट को tan में चेंज होता है। यहाँ tan 90 माइनस थीटा है तो tan क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अगर यहाँ पे रहता है कि कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। और पहली बात सभी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन कोस टैन कॉट सब भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक को सेक। तो यहाँ पे सेक होता है कोशेक, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक को सेक हो जाता है, कोसेक का सेक और सेक का कॉस, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और अगर सेक 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, इस तरह से। या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए एक और हो सकता है, क्या होगा कि 360 प्लस थीटा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, क्योंकि अगर क्वाड्रेंट करते हैं यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, ये हो गया 90, ये 180, तो यहाँ जा करके 360 0 बन जाएगा, यहाँ पे 270, इसके बीच बीच के सभी के बीच का 90 का डिस्टेंस है, तो 9 0 9 18 17 36 होता है ना, तो इस तरह से। तो क्या करेंगे कि 0 प्लस कहीं हो सकता है 0 प्लस थीटा करे, या तो हो सकता है 0 की जगह 360 प्लस थीटा करे, तो आपका फर्स्ट एक क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। एक कम ही पूछता है इस चीज को, लेकिन अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट को करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए कि आपका साइन और जो है कोश, कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों होता है, वो क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो बच गया वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन और कोस पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा हो, और देखिए तो कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का हो, या क्या बोलेंगे कि 180 माइनस थीटा कहेंगे, अगर कहीं है या इस तरह से चेंज करेंगे 180 माइनस थीटा, तो क्या चीज आ जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। अगर साइन 90 प्लस थीटा हो तो क्या बोलेंगे, यहाँ 90 है तो साइन का कोस तो हो जाएगा ही, साइन का कोस थीटा होगा ही। फिर
अगर यही रहता कि साइन 180 माइनस थीटा रहता, तो यह 180 है तो साइन का साइने रहता है, ठीक है, साइन का साइने थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है क्या होता है, साइन और कोसेक वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा और पॉजिटिव हाइट रहता है। फिर अगर कोस करे, कोस 90 प्लस थीटा करे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा करे तो कोस, कोस यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 है तो कोस चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ कोस है तो कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा निगेटिव। तो यहाँ कोस है तो कोस को तो चेंज कर लिए इतना आया, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर रहता है कि कोस 180 माइनस थीटा अगर रहता है तो कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव देंगे और ये चेंज हो गए ना, तो कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। थर्ड नंबर में tan 90 प्लस थीटा करते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा 8 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा आपका कि tan तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे ही आया इस तरह से देखेंगे तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट याद आते ही साइन और कोसेक को ही माना चाहिए कि ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसके बाद जो बचता है वो निगेटिव होता है। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है तो tan क्या होगा, तो tan तो निगेटिव होगा, तो tan और यहाँ पे साइन 90 है तो tan का यहाँ क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। अगर cot 90 प्लस थीटा करें तो क्या होगा, तो ये तो चेंज होगा, 90 है तो cot हो जाएगा tan के फॉर्म में, और cot भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसके अनुसार हम चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस पड़ेगा कि प्लस। इधर को देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, इधर को ही देख करके बताएंगे कि निगेटिव यहाँ होगा या पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका आता है कि सेक सेक 90 प्लस थीटा है तो क्या बोलेंगे, तो सेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और यहाँ 90 है तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाता है, हम बता दिए हैं, ठीक है, कोसेक थीटा। अगर कोसेक रहता है कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या चीज, 90 है इसीलिए कोस हो जाएगा, चेंज होने के लिए क्या चीज बताए थे, 90 और 270 रहेगा तो ही चेंज हो जाएगा, साइन का कोस, कोस का साइन। तो कोसेक का सेक और सेक का कोसेक, tan का कोट, कोट का tan, ठीक है, तो कोसेक का हो जाएगा सेक। लेकिन सेक थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या करेंगे कि tan अगर 180 माइनस थीटा रहे, 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या बोलेंगे, तो tan है तो tan सिंपल सा उतर जाएगा, tan थीटा, लेकिन tan थीटा निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कॉट क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट का कॉट ही हो जाएगा और कॉट भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसेक थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हैं तो कोसेक का चेंज तो नहीं होगा, चेंज होने के लिए 90 और 270 होना चाहिए, इसलिए से 180 और कुछ इसके अलावा रहता है तो चेंज नहीं होगा, जैसे 180 या 0, ठीक है, या 360 भी रहेगा तो चेंज नहीं होगा। तो कोसेक का कोसेक ही होगा और कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस, तो किसके, इसके अनुसार। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है क्योंकि ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा अगर रहता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो 180 माइनस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेक सके का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ निगेटिव दे देंगे और यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 90 चेंज होने के लिए और 270 होना चाहिए। तो ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट का
आपका फार्मूला। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हो गया क्या क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होने के लिए आपका कहाँ से कहाँ तक डिग्री होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा कि 180 डिग्री प्लस थीटा अगर रहता है प्लस थीटा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर 180 माइनस थीटा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्या हो जाएगा 270 डिग्री और 270 डिग्री माइनस थीटा रहा तो फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा वो। और क्या होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इतना माइंड में रखना है। तो चलिए चलते हैं एक 180 के लिए और एक 270 के लिए। तो अगर रहता है कि साइन 180 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा साइन का साइन ही होगा क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं है ना 270 है। तो क्या हो जाएगा साइन का साइन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज tan और cot ही पॉजिटिव होता है अदर निगेटिव तो साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा। cos अगर 180 माइनस थीटा रहे तो क्या वो होगा cos ही थीटा होगा लेकिन निगेटिव में होगा। tan 180 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा tan का tan ही थीटा होगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अगर cot 180 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा cot थीटा होगा क्योंकि cot थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। sec थीटा sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec माइनस sec थीटा हो जाएगा क्योंकि sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी तरह से cosec थीटा cosec 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cosec माइनस cosec थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा रहे सॉरी साइन 180 माइनस क्या है कि साइन 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा पता चले प्लस माइनस माइनस दे दिए। उसी तरह से साइन 270 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा तो साइन 270 या 90 और 270 से चेंज होता है साइन का कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कॉस थीटा। अगर कॉस 270 माइनस थीटा रहे तो क्या करेंगे हम तो 270 साइन का माइनस क्या जाएगा कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर tan 270 माइनस थीटा रहे 270 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा cot थीटा हो जाएगा क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसी तरह से cot 270 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या होगा tan थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर sec 270 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा तो sec का क्या हो जाता है cosec थीटा। उसी तरह से लेकिन sec थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस जाएगा। उसी तरह से cosec 270 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा तो cosec भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है लेकिन cos 270 है यहाँ पे ये सारा चेंज हो जाएगा कोट है तो tan हुआ
साइन था तो कोस हुआ, कोस है तो साइन हुआ, टेन था तो कोट, कोट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक थीटा होगा। बस देखना है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है टेन और कोट, तो उसके अलावा सारा नेगेटिव होगा। सेक है तो माइनस कोसेक थीटा, कोसेक है तो माइनस सेक थीटा। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो क्या है कि सभी में इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार रिपीट कर रहे हैं कि साइन 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर माइनस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा तो टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इज टू माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपको 270 प्लस थीटा होगा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। या तो क्या होगा कि 360 माइनस थीटा रहा तो हो सकता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्या होना चाहिए कि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सा है कि कोस और सेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो यहाँ पे लिखे हैं वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नहीं लिखे हैं। तो क्या है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4। तो चलिए देखते हैं। साइन 270 प्लस थीटा इसका तो क्या होगा, तो साइन 270 है तो 270 चेंज हो जाता है, 90 और 270 रहता है तो ये चेंज होता है, साइन का कोस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा है तो कोस जो है, कोस का तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा। टेन 270 प्लस थीटा, तो टेन जो है कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। लेकिन टेन जो है चेंज होकर के क्या हो जाएगा, कॉट होगा, क्योंकि 270 है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे अगर रहता है कि कॉट 270 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉट का चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 है, चेंज होने के लिए 90 डिग्री या तो 270 डिग्री होना चाहिए। तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरह से सेक चलेंगे, सेक 270 माइनस थीटा, सॉरी 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा। लेकिन सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा। यहाँ जाएगा सेक कोसेक, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, यहाँ कोसेक है तो कोसेक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा सेक में, सेक थीटा, क्योंकि यहाँ 270 है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और एक और है कि 360, तो क्या होता है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या करेंगे हम, 360 डिग्री माइनस थीटा तो क्या करना होगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि चेंज होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, या तो क्या हो जाना चाहिए, 270 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो साइन का साइन ही हो जाएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा। कोस देखिए, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कोस का, कोस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, 360 तो नो चेंज, कोस थीटा ही हो जाएगा। अगर सेक है, इसके बाद सेक, अगर सेक 360 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, तो सेक का तो कोसेक चेंज होके होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा ही नहीं, तो सेक का सेक ही थीटा होगा। और सेक भी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब आता है टेन का, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा, टेन का टेन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है।
उसी तरह से कॉट का भी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और क्या बच गया कोसेक, सेक कॉस, तो हो जाएगा कोसेक 360 माइनस थीटा हुआ तो क्या बोलेंगे, तो कोसेक का भी कोसेक हो जाएगा, कोसेक भी निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव सिर्फ दो होता है कौन कौन, तो कॉस और सेक थीटा। तो यही हुआ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे रेडियन में चेंज कैसे करते हैं ये बता दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट में। अगर कोई डिग्री है अगर 90 डिग्री, तो क्या सिंपल सा अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका दिया हुआ रहेगा उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो 90 और ये कट जाएगा, 90 टू जा 180 तो हो जाएगा 5/2 रेडियन हो गया। अगर आपका 180 है तो इसको भी रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 180 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका क्वाड्रेंट में अगर इस तरह से दिखाया है 0 90 180 और 270, तो इसको रेडियन में भी आता है अति फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, 270 की जगह डायरेक्ट लिख देगा आपको क्या 3 पाई बाई 2 लिख सकता है। अगर कहीं रहे 90 तो वहाँ पाई/2 लिख सकता है, तो उस तरह से बताएगा आपको। ठीक है, तभी रेडियन मेजर से हम क्वाड्रेंट को नहीं समझाएं, डिग्री मेजर से क्वाड्रेंट को समझाएं, और रेडियन मेजर से आगे आपको पढ़ना है 11th 12 में, तो अभी इतना ही रहने देते हैं क्लास 10 के अनुसार। अगर रेडियन मेजर के अनुसार बताना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो